और अब खबर धीरूभाई अंबानी की, एक ऐसे शख्स जिन्होंने मजबूत इरादों के दम पर देश की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में पैदा होने वाले धीरूभाई की आज 76वीं सालगिरह है। तो चलिए डालते हैं एक नजर एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से देश का दिग्गज कारोबारी बनने वाले इस जादुई शख्स के सफर पर। मुंबई में भूलाभाई देसाई रोड पर बनी इसी चौल से हुई थी एक छोटी सी शुरुआत। किसी को नहीं मालूम था कि इस चौल में रहने वाले धीरूभाई देश के कारोबारी इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने वाले हैं। साल था 1959 का और धीरूभाई की उम्र थी 25 साल। छोटा सा परिवार था जिसमें पत्नी कोकिलाबेन, 2 साल के मुकेश और नवजात अनिल शामिल थे। लेकिन धीरूभाई के लिए ये शुरुआत एकदम नई नहीं थी। मुंबई में कारोबार शुरू करने से पहले वो यमन के एडन में 8 साल तक पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम कर चुके थे और वहीं देखा था एक सपना, शेल जैसी एक बड़ी कंपनी शुरू करने का सपना। सपना जितना बड़ा था, हौसले भी उतने ही बुलंद थे और इसी बुलंद हौसले के बूते धीरूभाई की छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी फॉर्च्यून 500 में शामिल होने वाली देश की पहली कंपनी बनी। कारोबार में तरक्की के साथ उन्होंने शेयर बाजार को भी बदल डाला। जिन शेयर धारकों ने धीरूभाई पर भरोसा किया, उन्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिला। ऐसा नहीं था कि धीरूभाई की तरक्की का ये सफर बेदाग और निर्विवाद था। उन पर कई छोटे बड़े आरोप लगे, कभी अपने फायदे के लिए सिस्टम को तोड़ने के, तो कभी अपनी रसूख के दम पर सरकार से काम निकलवाने के। लेकिन ये सभी आरोप इस हकीकत के सामने बौने हैं कि धीरूभाई एक महान उद्योगपति थे। वक्त के साथ धीरूभाई का एक हाथ लकवे का शिकार हो गया, लेकिन उनके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके पास 4 हाथ तैयार हो चुके थे। बेटे मुकेश और अनिल हर कदम पर पिता के साथ थे। दोनों भाई कारोबार जिस ऊंचाई तक ले गए वो अपने आप में बेमिसाल है। जैसा कि हर किसी के साथ होता है, धीरूभाई की जिंदगी में भी आखिरी पड़ाव आया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई ने आखिरी सांस ली और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। उनकी मौत की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनके घर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। समाज के हर तबके के लोग उनकी आखिरी यात्रा में शामिल थे, फिर चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, उद्योगपति हों या आम जनता। धीरूभाई हर किसी के अजीज थे।